हमास इजराइल युद्ध और भारतीय नागरिकों का क्या है कनेक्शन? क्यों भारतीय नागरिक इजराइल की तरफ से लड़ने जा रहे हैं, जिसमें 4 भारतीय नागरिकों की मौत भी हो गई है? आखिर क्या वजह है कि ये लोग आईडीएफ में शामिल हुए थे? क्या इसके पीछे धार्मिक कट्टरता है या फिर ये लोग भारतीय यहूदी थे जिनके शव भारतीय दूतावास को मिले हैं? और क्यों हमास इजराइल की जंग के बाद बड़ी संख्या में भारतीय लोग इजराइल की डिफेंस फोर्स में शामिल हो रहे हैं? हमास इजराइल युद्ध के 3 महीने बीत चुके हैं, जिसमें 23,000 के करीब फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार नेतन्याहू ने उनकी सेना गाजा पट्टी पर, वेस्ट बैंक पर हमले कर रही है, जिसमें हर रोज लोग मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरह से भारतीय लोगों की इजराइल की जो ज़ायनिस्ट फौज है उसमें शामिल होने की खबरें आ रही हैं, वो वाकई चौंकाने वाली हैं। क्या आखिर क्यों ये लोग इजराइल डिफेंस फोर्स में शामिल हो रहे हैं और किसके कहने पर ये लोग इजराइल जा रहे हैं, वहां पर ज़ायनिस्टों की तरफ से लड़ रहे हैं? दरअसल 4 भारतीय नागरिक गाजा में इजराइल के लिए लड़ने गए थे, जिनके शव अब भारतीय दूतावास को मिले हैं। और इतना ही नहीं, जब से हमास और इजराइल की जंग शुरू हुई है तब से 215 भारतीय नागरिक इजराइल फौज में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग किसी के कहने पर सैनिकों के रूप में आईडीएफ में शामिल हुए थे, या फिर ये भी हो सकता है कि धार्मिक कट्टरता की वजह से उससे प्रेरित होकर ये लोग भारतीय जो यहूदी हैं वो धार्मिक कट्टरता की वजह से ऐसा कर रहे हैं? या फिर क्या भारतीय लोगों का गुपचुप तरीके से आईडीएफ में शामिल होने के लिए भेजा जा रहा है? अगर ऐसा है तो देश को इसका पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरह की किसी विदेश संघर्ष में भारतीय नागरिकों को शामिल होना बहुत गंभीर मुद्दा है कि कैसे अब तक 215 भारतीय नागरिक इजराइल मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लड़ते हुए 4 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, उसके बाद सवाल तो बहुत सारे उठते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और ये मुद्दा मीडिया से अभी तक दूर क्यों है? क्यों कोई जिम्मेदार लोग इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं? अगर भारतीय लोग हमास के लिए लड़ने का फैसला करें तो क्या होता? क्या जब भी इसी तरह से सरकार मीडिया चुप्पी साधे रहती? नहीं, जब तो उन जो लोग हैं जो हमास में शामिल होते उन्हें ना जाने किस किस नाम से बुलाया जाता। सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी देशभक्त लोग की जो बाढ़ है वो आ चुकी होती, मीडिया बोल बोल कर उसका गला सूख चुका होता। उन लोगों की क्या, उनके पूरे परिवार की कुंडली निकाल ली जाती। लेकिन 4 भारतीयों के आईडीएफ में शामिल होने पर, उनके शव मिलने पर भी सब लोग खामोशी से बैठे हैं। भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से मजबूत संबंध है। हाल ही में भारत के गाजा पर हो रहे नरसंहार के दौरान इजराइल के खिलाफ भारत ने मतदान भी किया था और भारत सरकार पहले भी गाजा में मानवीय मदद भी भेज चुकी है। ऐसे में इस तरह के विरोधाभासों से सरकार को नुकसान होगा, क्योंकि एक तरफ वो इजराइल को सपोर्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गाजा संघर्ष के दौरान इजराइल के खिलाफ मतदान कर रही है। ऐसे में इस तरह की खबर आना भारत सरकार के लिए चिंता का विषय बन सकती है, जो कि बाद में चुनौतियों की तरह उभर कर सामने आएगी। सरकार को इस तरह के मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि फिर कोई और नागरिक इस तरह की हरकतें ना करे। खैर, अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार 4 भारतीयों के मारे जाने को लेकर कितनी गंभीर होती है और कब तक इस पर जांच होगी कि आखिर क्यों और कैसे ये लोग आईडीएफ में शामिल हुए थे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।